कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं कबीर। दोस्तों आज इस वीडियो में इन्फिनिक्स के 3 नोट सीरीज़ के फ़ोन कवर करेंगे। एक है इन्फिनिक्स का नोट 60 प्रो, दूसरा इन्फिनिक्स का नोट एज और तीसरा काफ़ी हिट फ़ोन इन्फिनिक्स का नोट 50s 5G। तो देखेंगे इन तीनों फ़ोनों में से बेस्ट फ़ोन कौन सा है। वैसे तो प्राइस के हिसाब से मैं आपको बताता रहूँगा कि इसमें क्या डिस्काउंट चल रहा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट सीरीज़ कवर की गई है कंप्लीटली। तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। उसके अलावा आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। इन तीनों नोट सीरीज़ में एक चीज़ आपको बेहतर मिलेगी कि डे बाय डे हर सीरीज़ के हिसाब से इन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है। तो सबसे पहले कवर करते हैं इन्फिनिक्स का नोट 50s 5G। ये 19,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर आता है और बैक पैनल इसका प्लास्टिक का भी आता है और वीगन लेदर का भी आता है। जो आप कलर चूज़ करेंगे उस हिसाब से आपको इसका बैक पैनल मिलने वाला है। बैक पर आईआर ब्लास्ट और नोटिफिकेशन रिंग लाइट मिलती है और काफ़ी यहाँ पे सॉफ्ट सा टेक्सचर दिया हुआ है बैक पैनल पे। वैसे तो इसका बैक पैनल ये प्लास्टिक वाला डिज़ाइन है ग्रे कलर में, और आप ब्लू कलर लेंगे तो वीगन लेदर मिलेगा। नीचे की तरफ स्पीकर्स टाइप सी पोर्ट, एक माइक और सिम लगाने का स्पेस मिलता है। ऊपर की तरफ मिलता है यहाँ पे डुअल स्पीकर का JBL की ब्रांडिंग और यहाँ पे आपको नॉइस कैंसलेशन माइक मिलता है। राइट साइड पे मिलता है ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम कंट्रोल कीज और लेफ्ट साइड पे मिलता है बिल्कुल प्लेन सा सरफेस। इसके दोस्तों इंटरनल फीचर्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर XOS 15 है, वैसे 16 अपडेट आ चुका है, इससे काफ़ी बेहतर है। इसके UI में थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर मिलेंगे लेकिन यूज़ करने में काफ़ी स्मूथ सा फ़ोन है। AI के भी काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं इसमें। पंच होल वाला डिज़ाइन मिलेगा, बेजल्स और नीचे की जो चिन वगैरह है वो काफ़ी आपको नैरो मिलने वाली है। सबसे बड़ी एडवांटेज इस नोट 50s के अंदर ये मिलती है कि कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, क्योंकि इसके बाद जो भी वर्जन है वो फ्लैट डिस्प्ले के साथ आए। तो अगर आपको कर्व डिस्प्ले चाहिए तो सिर्फ एक यही ऑप्शन है अभी फिलहाल इन्फिनिक्स में। इसके अंदर जो डिस्प्ले दी गई है वो एमोल्ड दी गई है। 6.7 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस अच्छी खासी है, मतलब आप अगर मूवीज़ वगैरह तो शेडोज़ की जो रिफ्लेक्शन वगैरह आती है वो सारी चीज़ें इस फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिलती। काफ़ी यहाँ पे एज टू एज विविंग एक्सपीरियंस दिया हुआ है। इसके अंदर जो पीक ब्राइटनेस है वो 1300 निट्स है और 393 PPI मिलते हैं। फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 की प्रोटेक्शन भी मिलती है। सेटिंग्स में और भी काफ़ी सारे फीचर है, जैसे आपको कलर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, हाई ब्राइटनेस मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, डार्क मोड। यहाँ पर रिफ्रेश रेट भी टॉप दिया हुआ है इस फोन के अंदर, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। 19,000 रुपये की प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है इसमें, तो ये चीज़ भी काफ़ी सही है इस फोन में। वहीं पर दोस्तों इंटरनल स्टोरेज जो मिलती है बेस वेरिएंट में 128 GB मिलती है और एक्सपेंडेबल मेमोरी इसके अंदर सपोर्ट नहीं करता। तो इसके अंदर स्टोरेज टाइप भी मिलता है UFS 2.2, 6 GB वेरिएंट का बेस वेरिएंट आता है और इसको आप वर्चुअली रैम भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर अभी जो फिलहाल प्री इंस्टॉल एंड्रॉइड वर्जन आ रहा है वो 15 आ रहा है, लेकिन अपडेट्स वगैरह का सपोर्ट मिलता है। इसमें 2 साल के अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं, यानी कि एंड्रॉइड 18 तक ये फ़ोन अपडेट हो जाएगा। अब बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में दोस्तों काफ़ी सही फ़ोन है ये। इसके अंदर मीडियाटेक का Dimensity 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर है। ये 4nm पे वर्क करता है LPDDR5X रैम टाइप के साथ। इस फ़ोन का जो एंतुतु स्कोर है वो 7 लाख के आसपास है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर इससे अच्छा प्रोसेसर शायद ही कोई और फ़ोन ऑफर कर रहा हो। मतलब आप समझ लीजिए टॉप नॉच मीडियाटेक का प्रोसेसर है 20,000 रुपये के अंदर, और वहीं पे गेमिंग वगैरह मल्टीटास्किंग के इस हिसाब से भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। तो अगर आप हैवी गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, सारी चीज़ें ये फ़ोन सपोर्ट करता है। उसके अलावा दोस्तों मल्टीटास्किंग भी अच्छे तरीके से। तो और दोस्तों इस फ़ोन का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी सही है, प्रोसेसर वगैरह अच्छा दिया हुआ है। बैटरी की बात करूँ तो इसमें 5500 mAh की बैटरी मिलती है और 45 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। इस फ़ोन के साथ आपको चार्जर भी 45 वाट का मिलता है, बॉक्स के अंदर ही, आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ भी सही है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है, डुअल सिम इसमें आप 5G यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई वर्जन इसके अंदर लेटेस्ट दिया हुआ है 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है। सारे इंपॉर्टेंट सेंसर का सपोर्ट मिलता है, आईआर ब्लास्टर का सपोर्ट मिलता है, बट यहाँ पर NFC का सपोर्ट इस फ़ोन में नहीं दिया हुआ। कैमरे की बात करूँ, इसका जो प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा जो इस फ़ोन का यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का दिया हुआ है और सेल्फी कैमरा जो मिलता है 13 मेगापिक्सल का मिलता है। पिक्चर क्वालिटी वगैरह भी चेक कर लेते हैं। इस फ़ोन के अंदर दोस्तों 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 30 FPS से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर देगा। कैमरे में अच्छे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, काफ़ी सारे व्लॉग मोड वगैरह भी, और यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी भी प्राइस रेंज के साथ काफ़ी सही है। वैसे यूजुअली यहाँ पे मोस्टली फ़ोनों में 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि 20,000 रुपये की रेंज के अंदर आते हैं, लेकिन इनफिनिक्स के इस फ़ोन में 64 मेगापिक्सल मिलता है। तो यहाँ पे प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरे के नंबर्स भी इंक्रीज़ किए गए हैं। अब इसके प्राइसिंग और डिस्काउंट की बात करूँ तो 19,000 रुपये में ये बेस वेरिएंट आता है, जिसमें 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मिलती है। फिलहाल ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और इस पे 1,000 रुपये के डिस्काउंट मिल जाएंगे। आफ्टर डिस्काउंट दोस्तों ये 18,000 रुपये का कॉस्ट करेगा। वैसे 18,000 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छी डील मिलेगी, क्योंकि अब यूजुअली फ़ोन के जो प्राइस हैं वो चेंज हो चुके हैं। काफ़ी सारे फ़ोन के प्राइस इंक्रीज़ हो चुके हैं, लेकिन इस फ़ोन का प्राइस यहाँ पे अभी भी काफ़ी नॉर्मल सा है, मतलब 20,000 रुपये के अंदर ही है। तो ये बेस्ट फ़ोन है अगर आप लेना चाहते हैं इन्फिनिक्स का 20,000 रुपये के अंदर। सेकेंडली अगर आप 20,000 से ऊपर खर्च करना चाहते हैं तो ये आता है इन्फिनिक्स का नोट एज 5G। इस फ़ोन का बैक पैनल आपको यहाँ पे प्लास्टिक में मिलता है। अगर आप सिल्वर कलर लेंगे तो प्लास्टिक मिलेगा और ग्रीन कलर लेंगे तो सिल्क डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इसके बैक पैनल पर यहाँ पर नोटिफिकेशन रिंग लाइट मिलती है। इस
IP64 रेटिंग के साथ ये फ़ोन आता है। 180 ग्राम्स का इसका वेट है। काफ़ी लाइट वेट है ये फ़ोन और काफ़ी स्लिम सा भी है। और फिजिकली लुक की बात करूँ तो नीचे की तरफ स्पीकर्स टाइप सी पोर्ट, एक माइक और नीचे सिम लगाने का स्पेस मिलता है। ऊपर की तरफ डुअल स्पीकर का सपोर्ट, IR ब्लास्टर, नोटिफिकेशन रिंग लाइट मिलती है, JBL की ब्रांडिंग मिलती है। राइट साइड पर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम कंट्रोल कीज़ और एक ये शॉर्ट की मिलती है AI के लिए। लेफ्ट साइड में बिल्कुल मिलता है यहाँ पे प्लेन सा सरफेस। यूज़र इंटरफेस की बात करूँ तो दोस्तों इसके अंदर XOS 16 है, जो कि नोट 50s से थोड़ा सा बेहतर है। काफ़ी स्मूथ सा एक्सपीरियंस है और यहाँ पे ग्राफिक वगैरह इंप्रूव कर दिया गया है इसके OS में। वहीं पे थोड़े बहुत बॉटवेयर इसमें भी देखने को मिलता है। पंच होल वाला डिज़ाइन है और जो इसकी डिस्प्ले है वो हल्की सी कर्व्ड है। मतलब कर्व तो है ये फ़ोन, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना नोट 50s था। तो ये भी थोड़ा बहुत कर्व के साथ फ़ोन आता है। इसकी जो डिस्प्ले ये एमोलेड स्क्रीन है और यहाँ पे जो उसके अंदर PPI दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा 393। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे 6.7 इंचज़ का डिस्प्ले साइज़ आता है और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आती है। फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। तो ओवरऑल नोट 50s और यहाँ पे इन्फिनिक्स का नोट एज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बस ब्राइटनेस नंबर्स में थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसके अंदर भी आपको एज टू एज व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा एक्सपीरियंस है इस फ़ोन के अंदर। सेटिंग में दोस्तों सिमिलर से ही फीचर है जैसे कि नोट 50s में थे। हाई ब्राइटनेस मोड का ऑप्शन है, रिफ्रेश रेट थोड़ा सा डाउन है 120 हर्ट्ज़ का, जबकि नोट 50s में 144 हर्ट्ज़ का मिलता था। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है इस फ़ोन के अंदर, जो कि काफ़ी फास्टली वर्क करता है। इसके बाद दोस्तों 128 GB स्टोरेज मिलती है इस फ़ोन के अंदर और इस फ़ोन में भी यहाँ पे एक्सपेंडेबल मेमोरी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये भी आप एक्सपेंड मेमोरी नहीं कर सकते। UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलता है। ये भी दोस्तों 6 GB रैम के साथ बेस वेरिएंट आता है और 6 GB वर्चुअली और इंक्रीज़ की जा सकती है इसके अंदर। एंड्रॉइड का 16 वर्जन इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, जिसमें 3 साल का OS अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। तो ये फ़ोन एंड्रॉइड 19 तक अपडेट देता रहेगा आपको, मतलब लेटेस्ट फील कराता रहेगा। तो ये काफ़ी सही सी चीज़ है। अब बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो मीडियाटेक का प्रोसेसर है इस फ़ोन में भी। यूजुअली जो इन्फिनिक्स है मोस्टली फ़ोनों में मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज़ करता है। इसमें जो है टाइप मीडियाटेक का Dimensity 7100 प्रोसेसर है। ये 6 nm पे वर्क करता है। वैसे तो मुझे थोड़ा सा डाउन प्रोसेसर लगता है 50s के कंपेयर में, लेकिन इस फ़ोन का अंतुतु स्कोर थोड़ा सा बेहतर मिलेगा आपको। इसके अंदर अंतुतु स्कोर है ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास। नोट 50s में 7 लाख के आसपास था, इसमें 8 लाख के आसपास है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है ही इन दोनों फ़ोनों की परफॉर्मेंस में। मल्टीटास्किंग वगैरह इसमें भी आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पे हैवी गेमिंग वगैरह ये सारी चीज़ें भी बढ़िया तरीके से हो जाएंगी इस फ़ोन में। वहीं पे दोस्तों इसकी बैटरी की बात करूँ तो इसके अंदर बैटरी थोड़ी सी इंप्रूव कर दी गई है। 6500 mAh की बैटरी है, जो कि 45 वाट पे फास्ट चार्जिंग हो जाएगी। 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है ये फ़ोन भी। डुअल सिम आप 5G यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट सेंसर का सपोर्ट मिलता है, NFC का भी सपोर्ट मिलता है। अब बात करूँ कैमरे की, तो इसका जो प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 मेगापिक्सल का। सेल्फी कैमरा जो मिलता है दोस्तों इस फ़ोन में भी 13 मेगापिक्सल का मिलता है। और कैमरे में देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है इस फ़ोन। तो कैमरे में हमें ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे वीलॉग मोड मिल जाएगा, फोटो मोड, वीडियो मोड और यहाँ पे AI के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। इस फ़ोन के अंदर अगर आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 2K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। जबकि इन्फिनिक्स का नोट 50s इससे थोड़ा सा सस्ता था, उसमें 4K का सपोर्ट मिलता था वीडियो रिकॉर्डिंग में, बट इस फ़ोन में नहीं मिलता। वहीं पे दोस्तों पिक्चर क्वालिटी वगैरह इसकी आपको थोड़ी सी बेहतर मिल जाएगी नोट 50s से। इसका कैमरा मेगापिक्सल कम है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे कलर्स वगैरह काफ़ी सही आ रहा है। अब इसकी प्राइसिंग और डिस्काउंट वगैरह की बात करूँ तो ये फ़ोन आता है ऑलमोस्ट 23,000 रुपये का बेस वेरिएंट। 23,000 पे आपको यहाँ पे 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएंगे एक्सिस बैंक या फ्लिपकार्ट वाले कार्ड पे। तो आफ्टर डिस्काउंट ये 21,000 रुपये का मिल जाएगा नोट 50s में। और इसमें यहाँ पे जो डिफरेंस है प्राइस रेंज का, वो है यहाँ पे 3,000 रुपये का। तो 3,000 एक्स्ट्रा देकर अगर आप ये लेना चाहें तो बढ़िया। लास्ट में दोस्तों हमारे पास ये है इन्वेस्ट का नोट 60 प्रो 5G। इसका जो प्राइस है काफ़ी हाई है, यहाँ पे 32,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर आता है। और बैक पे कुछ इस तरीके से मैट्रिक डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि एक्टिव। तो यहाँ पे काफ़ी तरीके से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे डॉट टाइप में कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं। इसमें काफ़ी ऑप्शन है, आप चाहें तो खुद से भी क्रिएट। इसके अलावा दोस्तों बैक पैनल इसका काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग सॉफ्ट सा बैक पैनल दिया हुआ है। IP64 रेटिंग के साथ ये फ़ोन आता है और 200 ग्राम्स का इसका वेट है और काफ़ी यहाँ पे सॉफ्ट सिल्क सा आपको डिज़ाइन मिलने। फिजिकली लुक की बात करूँ तो नीचे की तरफ मिलेंगे स्पीकर्स टाइप सी पोर्ट, एक माइक और सिम लगाने का स्पेस मिल जाएगा इस फोन में। ऊपर की तरफ इस फोन में भी यहाँ पे डुअल स्पीकर, नॉइस कैंसलेशन माइक और IR ब्लास्टर का ऑप्शन दिया हुआ है JBL के साउंड के साथ। राइट साइड पे ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम कंट्रोल कीज़ और यहाँ पे हेल्थ का सेंसर भी दिया हुआ है एक। और लेफ्ट साइड पे मिलता है यहाँ पे एक शॉर्ट की। उसके साथ दोस्तों इसकी यहाँ पे जो बैक डिजाइनिंग है वो तो है ही तगड़ी। इसका जो फ्रेमिंग वगैरह वो भी आपको यहाँ पे मेटल में भी देखने को मिलने वाला है। तो आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इंटरनल फीचर्स की बात करूँ तो ये भी XOS 16 के साथ आता है, तो काफ़ी यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह में इंप्रूव कर दिया गया XOS 16 में। AI के भी इंटरनली काफ़ी सारे फीचर दिए हुए हैं और इस फ़ोन के अंदर तो आप समझ लो फीचर्स की पूरी बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे फीचर्स हैं। हेलो लाइट दी हुई है, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, शॉर्ट की वगैरह भी दी हुई है। बट इस फ़ोन के अंदर यहाँ पे जो डिस्प्ले डिज़ाइनिंग है वो पंच होल वाली है,
जिसके साथ आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, इसमें कर्व डिस्प्ले नहीं दी गई और बेजल्स और नीचे के चिन्ह वगैरह अच्छे खासे आपको छोटे मिलने वाले हैं। तो वी में एक्सपीरियंस भी देखते हैं इस फ़ोन का कैसा रहता है। वैसे तो यहाँ पे एंड हो चुका है कर्व डिस्प्ले आने का, मोस्टली फ़ोन में फ्लैट डिस्प्ले ही आ रही है, चाहे वो कितनी भी हायर रेंज के वेरिएंट हो। वहीं पे दोस्तों इस फ़ोन में जो डिस्प्ले टाइप है एमोलेड है, 6.78 इंचज़ का है। ये तीनों फ़ोन ऑलमोस्ट सेम ही डिस्प्ले साइज़ के साथ, और ये फ़ोन 1.5 के वीडियोज़ सपोर्ट करता है रेज़ोल्यूशन की, जो कि काफ़ी सही है। फ्रंट पे गोरिल्ला 7 आई की प्रोटेक्शन मिलती है, 429 पीपीआई मिलते हैं और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो ये फ़ोन यहाँ पर अच्छा खासा ब्राइट है, बट थोड़ी-सी मुझे एक कमी लगती है इस फ़ोन के अंदर, इसमें शार्पनेस की थोड़ी-सी कमी है। अदरवाइज़ ओवरऑल ब्राइटनेस और यहाँ पे व्यूइंग एक्सपीरियंस तो इस फ़ोन का ज़बरदस्त है। मूवीज़ वगैरह आप देखते हैं तो अच्छा-सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और थोड़ा-सा वेट वगैरह ज़्यादा है तो होल्ड करने में थोड़ा-सा इश्यू रहेगा। वहीं पे दोस्तों इंटरनल फीचर्स की बात करूँ इसके डिस्प्ले में क्या-क्या दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको डार्क मोड, आई प्रोटेक्शन मोड, इसमें भी हाई ब्राइटनेस मोड का ऑप्शन दिया हुआ है। रिफ्रेश रेट इसमें अच्छा 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, ये चीज़ भी काफ़ी सही है इस फ़ोन के अंदर। और बात करूँ बेस वेरिएंट में, तो 128 जीबी स्टोरेज मिलती है बेस वेरिएंट में। इस फ़ोन में भी आप एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं लगा सकते, तो इन सारे फ़ोनों में यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज से ही काम चलाना पड़ेगा। इन तीनों फ़ोनों में यहाँ पे 128 जीबी स्टोरेज में बेस वेरिएंट आता है, और हायर वेरिएंट 256 जीबी स्टोरेज के साथ आता है। और यहाँ पे रैम जो मिलती है इसके अंदर 8 जीबी मिलती है बेस वेरिएंट में ही। वर्चुअली आप चाहें तो 8 जीबी और ज़्यादा इंक्रीज़ की जा सकती है। एंड्रॉइड का जो इसके अंदर प्री इंस्टॉल वर्जन मिलता है वो 16 मिलता है। इस फ़ोन में भी अच्छे अपडेट्स वगैरह दिए हुए हैं, 3 साल के ओएस अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी। तो ये फ़ोन भी एंड्रॉइड 16 के बाद 17, 18 और 19 तक अपडेट हो जाएगा। तो काफ़ी लंबे अपडेट्स वगैरह दिए गए हैं इस फ़ोन में। वहीं पे दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये पहला फ़ोन है इन्फिनिक्स का जिसमें इन्होंने मीडियाटेक का प्रोसेसर छोड़ के क्वालकॉम का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। तो इस फ़ोन के अंदर मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 4 का प्रोसेसर, जो कि 4 nm पे वर्क करता है। काफ़ी फास्ट प्रोसेसर है, और इस फ़ोन का अंतुतु स्कोर ऑलमोस्ट 1 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो ये फ़ोन है पहला फ़ोन जो इन्फिनिक्स की तरफ से आता है, मीडियाटेक का प्रोसेसर छोड़ के क्वालकॉम का प्रोसेसर यूज़ करता है। काफ़ी बढ़िया सा प्रोसेसर है, हेवी प्रोसेसर में से एक है, मल्टीटास्किंग, गेमिंग वगैरह बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। इन तीनों फ़ोनों में अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये जो है नोट 60 प्रो इसका इन्फिनिक्स का, इसमें और भी ज़्यादा स्मूथ तरीके से हो सकती हैं सारी चीज़ें। हैवी गेमिंग, और यहाँ पे आपको 120 एफपीएस का सपोर्ट भी मिल जाता है फ्रीमिंग का, अगर हैवी गेमिंग वगैरह खेलते हैं जैसे बीजीएमआई वगैरह। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि इस फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे आपको अच्छे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पे इस फ़ोन की बैटरी की, तो बैटरी में तो ये फ़ोन काफ़ी सही है। इसके अंदर जो बैटरी का एमएच है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको इस फ़ोन में मिलता है 6500 एमएच की बैटरी और 90 वाट की फास्ट चार्जिंग। इस फ़ोन के साथ सबसे बड़ी एडवांटेज ये मिलती है कि ये रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है 5 वाट में, और वायरलेस चार्ज भी सपोर्ट करता है 30 वाट में। इनिशियल स्टेज में आपको वायरलेस चार्जर भी साथ में मिलेगा, तो ये चीज़ भी काफ़ी सही है। वहीं पे दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट सेंसर का सपोर्ट मिलता है, 5G कनेक्टिविटी मिलती है, एनएफसी का सपोर्ट भी इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है, ओटीजी पेन ड्राइव वगैरह भी आप लगा सकते हैं। अब कैमरे की बात करूँ तो प्राइमरी कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और सेल्फी कैमरा इसमें भी यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। पिक्चर क्वालिटी वगैरह देखते हैं इसकी कैसी, कलर्स वगैरह कैसे आ रहा है, तो इसके कैमरे के अंदर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और ये फ़ोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है। इन तीनों फ़ोनों में एक अच्छी बात ये है कि आप इन्फिनिक्स का नोट 50s लें या हायर वेरिएंट नोट 60 प्रो, इनमें कैमरे के अंदर जो ऑप्शन है वो तीनों फ़ोनों में एक जैसे ही हैं। अब पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ तो बेस्ट कैमरा इसका नोट 60 प्रो का ही है। इसमें मेगापिक्सल भले ही आपको नोट 8 जितने ही मिले 50 मेगापिक्सल, लेकिन रियलिटी में क्लियरिटी वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर दी गई है इस फ़ोन के अंदर। अब इसकी प्राइसिंग और डिस्काउंट की बात करूँ दोस्तों, बेस वेरिएंट इसका 32,000 रुपये में आता है, और इस पर 2,000 रुपये के आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट वाले कार्ड पे। तो आफ्टर डिस्काउंट ये कॉस्ट करेगा 30,000 रुपये का। तो 30,000 रुपये तक का बजट है तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं, और लोअर बजट में दिख रहे हैं तो नोट 50s अच्छा ऑप्शन है, और मिड रेंज के अंदर नोट एज आता है। तो अगर आप इन्फिनिक्स का कोई फ़ोन लेना चाहते हैं, ये 3 फ़ोन है जो कि 18,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये तक जाते हैं डिस्काउंट होने के बाद। तो आपको इन तीनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो ये तीनों प्राइस में डिफरेंट है काफ़ी ज़्यादा, बट आपको जो भी फ़ोन अच्छा लगा ये चीज़ बताइएगा कि कौन सा लेने वाले हैं, या कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा बढ़िया लगा। लेफ्ट साइड पे शॉपिंग विंडो का ऑप्शन है, इन तीनों फ़ोनों में से कोई फ़ोन बाय करना हो तो यहाँ क्लिक करके कीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो बेनिफिट और डिस्काउंट मिल जाएंगे वो डायरेक्ट विजिट करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों क्लिक करके कुछ बाय ज़रूर कीजिएगा और डिस्काउंट का बेनिफिट लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आपने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। इन फ़ोनों का कंपैरिजन आप किसी और फ़ोन के साथ देखना चाहते हैं, या कोई और आपको कन्फ्यूजन हो, तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे आपके बताए हुए कमेंट को यहाँ पे रिप्लाई करने का, वीडियो बनाने का। अब दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे यहाँ पे अगली वीडियो में, अगली अनबॉक्सिंग या कंपैरिजन के साथ।